एंगल क्या होता है। क्या पढ़े थे? एंगल। क्या पढ़े थे जी? एंगल क्या होता है? तो एंगल क्या होता है जी? जब एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से अगर दो रेज निकले, कितना रेज? एक ही है जी। इसको मान लेते दो, इसको मान लेते हैं एक। तो ये रेज एक निकला और ये दूसरा रेज निकला, तो एक ही इनिशियल पॉइंट से कितना रेज निकला? तो ये जो फिगर बना इसी फिगर को क्या बोलेंगे? यही ना। और इसका नाम, अगर हम इसको बोले तो इसका नाम क्या होगा? साइड। क्या जी? या तो क्या होगा? इसका भी नाम क्या होगा? और यही ना। इतना तक कर लिए थे सब लोग? इसके आगे भी किए हैं। तो अगर हम इससे पूछें बताओ बाबू साइड का नाम बताओ, तो बता दोगे तुम लोग? कितने साइड हैं? कौन कौन? ए ओ और यही ना। अगर हम पूछें वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स, वर्टेक्स ओ और कुछ था। अगर एंगल लिखना है तो एंगल लिखेंगे कैसे ये बताओ? पहले तो एंगल का चिन्ह देंगे इस तरह से। ये क्या होता है? एंगल का साइन। ये क्या होता है बाबू? और जिसको डिनोट करना है, जहाँ पे एंगल बनता है उसको नीचे बीच में, बाकी दो बच गया, ए भी बच गया, तो ए और इधर इतना पढ़ लिए थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला क्या पढ़े थे जी? एक्यूट एंगल। क्या पढ़े थे बाबू? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कोई बता सकता है क्या होता है? कोई भी बताओ, बताओ। ओके, तो हम एंगल बनाए, बताओ तुम भी लोग। इसका मेजर है 30 डिग्री। कौन सा एंगल है? हमने बोला था थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना से बड़ा होगा, कितना से छोटा होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। यही ना बताए थे। ये क्या हो जाएगा? An angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called। ठीक है, अगर हम बना दिए, इस बार बनाए हैं 89 डिग्री, कौन सा एंगल? राइट एंगल। कौन सा? कौन सा है? 90 से छोटा है ये। 90 रहेगा तब ना उसको राइट एंगल बोलेंगे। ये 90 से क्या है? छोटा। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ओके, फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था? राइट एंगल। क्या पढ़े हैं? राइट एंगल किसको कहते हैं, कोई बताएगा? तो ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल whose measure is 90 degree is called राइट एंगल। राइट एंगल के लिए ऐसा एक चिन्ह रहता है, रहता है ना। इसका मतलब नहीं होता है कि 90 डिग्री। या तो अगर तुम लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो तुमको दर्शाना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर तुमको 90 नहीं लिखना तो ऐसे करो इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से पढ़ा, तो ये 90 डिग्री दर्शा रहा है। क्या लिखा हुआ? 90 डिग्री लिखा हुआ। कितना डिग्री? तो ये होता है राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर एंगल का मान कितना डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए। हमने पढ़ा था कि अगर किसी एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो उसे कौन सा एंगल बोलेंगे? बोलेंगे। अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आए तो 90, तो इसको और खोलना पड़ेगा तब ना 90 से बड़ा होगा जी। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ तक खोलिए, अगर सामने बनता है तो 90 डिग्री, और सामने से थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो 90 से बड़ा हो गया। अब अगर हम पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा एंगल है, तो कौन सा एंगल है? क्योंकि 90 यहाँ से जाता है, देखिए 90 से ज्यादा ना, 90 से ज्यादा हो गया तो कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? अगर हम और बढ़ा दें तो कौन सा एंगल? अगर हम सीधा सीधे करते हैं तो बोलो। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए क्या ऑब्ट्यूज एंगल तक। अब चौथा बचा है कौन सा? बोल देते क्या है पढ़ा तुम्हारा बुक में? स्ट्रेट एंगल चौथा है, स्ट्रेट एंगल। क्या है स्ट्रेट एंगल? क्या देगा मेरे? स्ट्रेट, स्ट्रेट मैंने समझता है क्या है कि इसका नाम क्यों सीधा बताते हैं? तो हेडिंग डालिए सब लोग, डेट डालिए, डेट डालिए। चैप्टर का नाम क्या है जी? ज्योमेट्री। क्या नाम है? ज्योमेट्री। क्या नाम है बाबू? ज्योमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है पता है ये? कौन सा शब्द से बना हुआ है? किस भाषा के शब्द से? किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? ग्रीक भाषा। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? तो देखो अगर जैसे अगर 90 डिग्री हो जाता था तब उसे क्या बोलते थे? राइट एंगल। लेकिन अगर अभी 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल whose measure is 180 डिग्री 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल whose measure is 180 degree is